जैसे दोनों भिन्न नहीं है ना, दोनों एक ही जगह है, दोनों एक में एक ही आधार में है। सूर्य और सूर्य की किरणें उनको अलग थोड़ी बताएंगे। तेजस्वाद, वो तेजस्वाद में हेतु दिया, जैसे उदय व्यपदेशातु, तो उदय व्यपदेश जो देशात जो पंचम यंत्र है वो हेतु। प्रत्येक सूत्र में प्राय या तो हेतु कंठोक्त है या जो है वो अध्यात्म है, और हेतु जरूर है। चलो, ब्रह्म निर्धर्म છે તથાપિ સધર્મ છે, નિરાકાર છે તથાપિ સાકાર છે, નિર્વિશેષ છે તથા પણ સવિશેષ છે, નિર્ગુણ છે તથાપિ સગુણ છે, અણુથી પણ અણુ છે તથાપિ મહાનથી પણ મહાન છે। अब ये सब युद्ध धर्म हुए ना, सब कॉन्ट्रारी एस्पेक्ट है सब। ब्रह्म अनंत मूर्तिमत છે તથાપિ એક જ વ્યાપક છે, કુટસ્થ છે તથાપિ ચલ છે। कूटस्थ यानी बहुत ही कोई अति विशाल और जो स्थिर कोई ऑब्जेक्ट हो ना, वो कूटस्थ कैसा है। तो कूटस्थ यानी जो बहुत जो अत्यंत व्यापक है। कूटस्थ के कई अक्षर नहीं ना, हाँ, मतलब कूटस्थ को मतलब फूल ये बहुत अति विशाल जो अस्तित्व है अकेले એટલે જ્યાં મન વાણી કાંઈ પહોંચી શકતી નથી એવા જે બ્રહ્મ છે આનંદ સ્વરૂપ, એનું જ્યારે એ બ્રહ્મનો જ્યારે આપણને બોધ થઈ જાય પછી કોઈ પણ જાતનો ભય ના રહે। अणु क्या है एक्चुअली, इनफैक्ट अपने यहाँ यानी अपने भारतीय शब्दकोश की दृष्टि से देखें तो अणु इज द लास्ट एंड फाइनल इनडिविजिबल, यू नो दैट यानी सटलमोस्ट फिनोमिना જેના ફર્ધર ડિવિઝન ના થઈ શકે। એટલે અત્યારે સાયન્સની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આખા ન્યુક્લિયસમાં જે ફાઇનલ ઇનડિવિઝિબલ પાર્ટ સુધી પહોંચી જઈએ એને આપણે અણુ કહી શકીએ। એટલે અણુથી પણ અણુ મીન્સ નાના બનાન, એને કહેવાનું મીનિંગ એવું છે। कर्तृ છે તથાપિ કર્તૃ છે। अणु is not the direct translation of atom, to be very fair. It is just a general idea or translation of अणु, atom। एटम का ट्रांसलेशन अणु जो है वो संस्कृत भाषा की दृष्टि से सही नहीं, क्योंकि एटम इज नॉट द लास्ट इंडिविजिबल ब्लॉक। एटम ने हजी आपने फर्दर डिवाइड કરી શકીએ છીએ फिजिक्स थी। अब अगेन परमाणु का कौन डिवीजन है जी, અત્યારે સાયન્સે ગજબની બધી પરિસ્થિતિ કરી દીધી છે, સર્જાવી દીધી છે। It is all, I mean, by the time you use one word in the science, it is possible that it has become obsolete, outdated। वो तो पंडित जी अपने यहाँ को उदाहरण दें, और वो विज्ञान के उदाहरण दिखाएंगे। अब विज्ञान की जोड़ी भाषा बदल गई। चलो, अविभक्त છે તથાપિ વિભક્ત છે, કેવળ ઈચ્છા વડે કારણ માત્ર પ્રગટ થાય છે ત્યારે વિભક્તિમત હોય છે। અગમ્ય છે તથાપિ ગમ્ય છે, એટલે जब वो अपनी इच्छा से जितने हिस्से में प्रकट होना चाहता है तब हम उसे उतने हिस्से में विभक्त उसका डिवीजन कर सकते हैं और उसका बता सकते हैं। अदरवाइज ब्रह्म डिविजिबल नहीं है, यह इंडिविजिबल होते हुए भी ब्रह्म डिविजिबल है कहीं समय। અગમ્ય છે તથાપિ ગમ્ય છે। डिजाइन
या फीजिबल नहीं। अब ऊपर की श्रुति ने कहा ये बात कही कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से એટલે મનથી પણ નથી જાણી શકતા એવું કહ્યું છે। અને છતાં પુરુષ સૂક્તમાં કહે છે કે સબ માનસીન જન્મ એને મનથી જાણી શકીએ છીએ। અભી તો કોન્ટ્રારી વાત છે, એને મનથી જાણી શકાતું નથી અને એને મનથી જાણી શકાય છે પણ નથી। વાત સાચી, मन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपन मनसू जान सके, पर भगवान ये कृपा करे कि तुम मुझको मनसू जान नहीं। अभी संवाद ने प्रत्यक्ष अनुमानोभ्याम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम ब्रह्म अदृश्य છે તથાપિ દ્રશ્ય છે। कश्चित देवः प्रत्येक ऐक्शन श्रुति बता रही है कि भगवान ने हमारी सारी इंद्रिय बनाई ही ऐसी है, स्वभाव है कि वो लौकिक विषय की तरफ आकर्षित होंगे। उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है, जैसे लोहा और चुंबक में आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षण की जो टेंडेंसी है, ऐसे भगवान ने इंद्रिय बनाई ऐसी है कि वो स्वभाव से विषय की तरफ ही गिर जाएंगी। अब आगे बात आगे श्रुति कह रही कि कश्चित धीरा, कोई इन ऐसे जगत के मनुष्य में कोई मनुष्य ऐसा होगा धीर पुरुष कि जो अपने आप को रोके और रोक के इन इंद्रिय के सारे वेग को, जो लोकगामी है, जो विषयगामी है, इनको वहां से हटा के और ब्रह्मगामी ऊर्ध्वगामी बना। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मनैक्षण, तो कोई भी पुरुष प्रत्येक आत्मानम ऐक्षण, अपने अंदर रहे भरे आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानने को प्रयास करने वाला कोई विरल धीर पुरुष हो गए। बाकी अन्यथा ये सारी इंद्रिय विषयगामी है और विषय की बर्बाद है। कश्चित धीर, कोई धीर प्रत्येक आत्मानम, प्रत्येक शरीर में बैठी गई जो आत्मा है वह प्रत्येक आत्मानम के माध्यम से अपने अंशी परमात्मा को देखने को प्रयास करे है, जानने को प्रयास करे। चलो पश्यन्ति यम योगिनः पश्यन्ति यम योगिनः ध्यानावस्था तक गति न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो कोई ऐसे योगी पुरुष होंगे जो आपको ध्यानावस्थित होकर वह मार्ग सुन करना चाहे। नानाविध सृष्टि करे छे तथा जो बात कही ना कि ब्रह्म अदृश्य है, ब्रह्म दृश्य भी है, वो कहे जब ये इच्छा करने कि मैं आगे द्वारा दिख जाऊं तो दिख जाए। चलो नानाविध सृष्टि करे छे तथापि विषम नहीं। जो हर जगह कहीं ना कहीं पार्शियल किसी डिवीजन पाड़ रहे हो या डिवीजन पार्शियल क्रूर कर्म करे छे तथापि निर्घृण नहीं। यद्यपि वो क्रूर वाकई सृष्टि में क्रूर घटना चक्र दिखाई दे रहे हैं, पर वो क्रूरता वाकई अंदर नहीं, वो निर्घृणता जो है वाकई अंदर नहीं। ब्रह्म અને ब्रह्म धर्म सूर्य प्रकाशवत અને सूर्य અને सूर्यના प्रकाशवत છે એમ। जैसे ब्रह्म सूर्य और सूर्य के प्रकाश एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म के धर्म उस ब्रह्म से दूसरे नहीं, वो ब्रह्मरूपी है। ब्रह्म धर्म मिथ्या નથી, માયા વડે તેવા ધર્મ ભાસે છે એમ નથી, પણ તે સર્વ ધર્મ બ્રહ્મમાં સ્વાભાવિક છે। આત્મનિચૈવ વિચિત્રાશ્ચ હિ, સ્વરૂપ જ પરમ વિચિત્ર છે। ब्रह्म अनेक रूप छे तथापि गाढ़ घनीभूत संयमवत बाह्य आभ्यंतर सदा सर्वदा एक रस छे। जैसे नमक के टुकड़ा को ऊपर को हिस्सा तुम चाटो या के अंदर को हिस्सा चाटो तो एक ही स्वाद
जो विशुद्ध शौक धर्म है, विशुद्ध शौक दर्शन है, जैसे श्री महाप्रभु, तो जो केवल श्रुति को आधार लेके अपने दर्शन की, अपने तत्व चिंतन की रचना करें, ऐसे श्री महाप्रभु जैसे जो आचार्य हैं, वो केवल श्रुति में बताई गई ही युक्ति को भी एक्सेप्ट करें और श्रुति में बताए गए उदाहरण को एक्सेप्ट करें। वो आगंतुक बाहर से लिए गए उदाहरण और बाहर से आरोपित तर्क को स्वीकार नहीं है। जहां तत्व चिंतन में बाह्यारोपित उदाहरण और युक्ति को प्रयोग किया जाए, वो तत्व चिंतन शुद्ध श्रौत दर्शन नहीं है। या श्री शंकराचार्य को भी कबूल करना पड़े कि अचिंत्या खबरी भावा न कांस तर्के न योजेगी। સંદર્ભ બાહ્ય આભ્યંતર સદા સર્વદા એક રસ છે, શુદ્ધ છે। जब गांधी ने बहुत तीव्र प्रश्न शुरू कर दिए ना ब्रह्मवादी की सभा में, तो याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा, ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य को, कि गांधी तेरे जितने सवाल संभव होते उनको मैं जहां तक सहन कर सकता तो सहन मैंने कर लिए हैं, लेकिन तू ब्रह्म के विषय में अतिवादिता से प्रश्न मत कर। अगर तू अतिवादिता से प्रश्न करेगी तो ये प्रश्न को तेरे दुस्साहस जो है तेरे मस्तक को ही वहां से समाप्त करना है। तो ब्रह्म के विषय में युक्ति को भी एक कहीं स्तर और सीमा है, बाकी बात अतिवादिता से युक्ति वहां नहीं की जा सकती। ब्रह्म शुद्ध છે, ब्रह्म बालक છે। मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मवाद में तार्किकता नहीं है, ये बस समझना। चल, ब्रह्म बालक છે તથાપિ રસિક મૂર્ધન્ય છે। સ્વવશ છે તથાપિ અન્ય ભક્તવશ છે। અભીત છે તથાપિ ભક્ત પાસે ભીત છે। ભક્તમાં સાપેક્ષ છે તો પણ નિરપેક્ષ છે। ચતુર છે તથાપિ ભક્ત પાસે મહામૂર્ખ છે। घर के तुम जब तक भोग नहीं करोगे भूखा बना रहेगा भगवान। बाकी ये मत समझ लीजिए कि तुमको समर्पित कराने के लिए भगवान में बैठा हुआ है। आज के ये ट्रेंड है, जैसे लोग ये समर्पित है, अभी समर्पित को गुरु को डिफाइन करो या समर्पित को मतलब क्या होगा? भगवान तुम्हारा गुनाह कर रहे हो कि वो तुम्हारी हर चीज को टेस्ट करने बैठे हो, जैसे पुराने राजा के भोजन को पहले कुछ लोग टेस्ट करते थे ताकि कोई जहर नहीं डाल दे। क्या तुमने भगवान को समझ क्या नहीं? कोई हमारे महाराष्ट्र होते तो उनकी बंसी आती, बड़ी पतित होता आती। अब उनको नियम ऐसा कि उनको जब भी पानी पीना हो तो महाराष्ट्र को भी पानी पीना पड़े। बिना पति को पियो गया पानी को आक्रामक के हो गए। तो एक दिन दर्शन के बाद महाराष्ट्र ने अपनी खवास को कही कि पिया या तो पतिव्रता करो तो मेरे प्राण चाट गए, क्योंकि जब खाना हो तो खाना पड़े जाए, जब पीनो हो तो पीनो पड़े जाए, जब सुनो हो तो सुनो पड़े जाए, जब कहना हो तो कपड़ा हो स्पर्श करना पड़े तो मैं कहा करूंगा। तो तुमने तो भगवान को ये बता रखे हुए कि हमको खाना या ये तू खा, ताकि हम कह सके कि हम समर्पित हैं। ये तो कोई बदल नहीं, केवल मुझे हमने समर्पित अरे बचाना कहने की भगवान ने बोला आधुनिक मुस्लिम सब से चलिए ये बाहर बेचारे जैसा वैष्णव पास चाहते हो सत्संग वार्ता चलती हो ना कि भाई रोटी लेके आवे कि बाहर पानी लगे अभी बच्चा ना भी हो तो वे भूल पीड़ा बन जाए ऐसी क्या ध्यान बोल दिया होगे
यानी वो भीति को विरोधी भाव लगाओ, यानी आप यानी मेरे भाई ये भीत जो है ना पंडित जी, जब वर्तमान तो भूतकाल आपके प्रति अनुभव, हाँ अब भूतकाल प्रति लग के प्रक्रिया करेगी। चलो Sikh movement काम किया, हाँ रसिक मूर्धन यानी रसिकल को भी मूर्धन शिरोमणि, रसिक शिरोमणि तुम्हारे पद में आवे कि नहीं, अपने पद में आवे ना, रसिक शिरोमणि सूर गति के उन्हीं के पद नहीं आवे, हाँ सूर्य नाम से સર્વજ્ઞ છે તથાપિ ભક્ત પાસે અકે છે. अगर सुधा की गुटी कौन विवाह तो चमक पाई, अगर रसिक शिरोमणि नहीं हो तो फिर कृष्णाधाम का स्वाद सिद्धि कैसे हो? चलो સર્વજ્ઞ છે તથાપિ ભક્ત પાસે અકે છે. આત્મારામ છે તથાપિ રમણ કરે છે. આત્મરામો અપી રમે. इन आत्मा रामो की अनिलम, ये भागवत का वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पे बड़ी तगड़ी से वो दुनिया बनेगी, दो वर्णक है यहाँ के, और दो वर्णकन में एक वर्णक में तो लक्ष्मी के आवेश युक्त जो है रमण वाणी है, और दूसरे वर्णक में श्री महाप्रभु ने, श्री गोसाई बाबा ने ये सिद्ध कर दिया है कि श्री स्वामी की तुलना लक्ष्मी की बिना है। चलो પૂર્ણ કામ છે તથાપિ ભક્તની કામના પૂર્ણ કરવા કામાર્થ છે. અધીન છે તથાપિ ભક્ત પાસે દીન ભાષણ કરે છે. સર્વ સ્વયં પ્રકાશવાન છે તથાપિ ભક્તથી અન્ય જ અપ્રકાશ છે. બહિષ્ઠ છે તથાપિ અંતઃસ્થિતિ કરે છે. स्वतंत्र છે તથાપિ ભક્ત પાસે अब श्री महाप्रभु में भी ये विरुद्ध धर्माश्रय बताया है ना सर्वोत्तम में, रोष कृपाल संपुष्ट भक्त द्वैत भक्त से ये सब दोनों विरोधाभास की भाषा, विरोध की भाषा है, विरुद्ध धर्म की। बहिष्ठ बाहर जो स्थित है, अंतस्थ जो अंतस्थ है मतलब वो अंदर स्थित है, और बहिष्ठ है दिमाग, वो बाहिर शब्द है तो आधा व है, वो आगे स आया ना स्थ का, वो स के कारण वो र जो था आधा उसके विसर्ग बन गए ग्रामर की प्रक्रिया से बहिष्ठ हो गए। न वो तो स है पंडित जी, ससजुषु સ્વતંત્ર છે તથાપિ ભક્ત પાસે અસ્વતંત્ર છે. પરાધીન છે, પરવશ રસિક વશ છે. સર્વ કાર્યોમાં બ્રહ્મ સ્થિતિ કરે છે તો પણ બ્રહ્મને તેનો સ્પર્શ જ થતો નથી. બ્રહ્મા परस्पर બધા જ કોન્ટ્રારી એસ્પેક્ટ છે. બ્રહ્મ આધાર છે, આધેય છે તથાપિ અવિકૃત निलय છે, वो आधार भी है वो आधेय भी है। अब आधार और आधेय दोनों विरुद्ध है, आधेय टिकने वाला है, आधार टिकाने वाला है। ક્રિયાએ કૃપા કરી સર્વ થાય છે. લોક વસ્તુ લીલા કહેવાય. એ લીલા પણ સ્વરૂપ અભિન્ન તત્રૂપ તદ અન્ય તદ અનન્ય અને પરમ ફળ. બ્રહ્મના આનંદ એટલે તેનાથી જે અન્ય નથી તે તદ આનંદ. બ્રહ્મ પ્રમાણ છે તથાપિ પ્રમેય છે. સાધન છે તથાપિ ફળ છે. બ્રહ્મ સર્વને સ્વકીય શરીર માને છે. સર્વનું વ્યાપક બ્રહ્મ થાય છે તથાપિ સ્પર્શ કરતો નથી. ભગવાન સર્વને સ્વકીય શરીર ગણે છે તો પણ બ્રહ્મને તે સર્વ શરીર જાણતું નથી.
એ પ્રકારે એ અન્વેષ કરીને રહે છે. વિશિષ્ટ અદ્વૈતવાદીની કલ્પના પણ માત્ર એક દેશી છે. अनुवेश यानी वाक्य अंदर प्रवेश करके ન તત્સમશ્ચ समश्च अधिकश्च दृश्यते અભ્યધિકશ્ચ दृश्यते બ્રહ્મની સમ કોઈ નથી, બ્રહ્મથી અધિક કોઈ નથી. તથાપિ समोमशीय समो नागे બ્રહ્મ સર્વસમ છે. वो ब्रह्म एक तृण बराबर मच्छर की तरह भी मशके है और नागे यानी हाथी की बराबर भी है. नाग शब्द हाथी का है. वागन मशके समो नागे વાઘાદી ઇન્દ્રિય મન પણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકી નિવૃત્તિ પામી છે. તથાપિ બ્રહ્મનો આનંદ જાણે છે. તે કોઈથી ક્યાંય પણ ભય પામતો નથી. વાઘાદી ઇન્દ્રિય મન પણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકી નિવૃત્તિ પામે છે. वादानी वाणी इत्यादि यतो वाचो विवर्तन्ते अप्राप्य मनसा साहित्य कई રહે છે. તથાપિ બ્રહ્મનો આનંદ જાણે છે. હા તે કોઈથી ક્યાંય પણ છતાં એટલે આ પ્રમાણે એક બાજુ કહેવામાં આવ્યું કે જેને વાણીથી મનથી એટલે વાણી મન વિવેકથી કોઈ ના જાણી શકે અને બીજી બાજુ કહે છે કે જે બ્રહ્મને જાણી જાય છે એ નિર્ભય થઈ જાય છે. એટલે વિરુદ્ધ ધર્મ શા કરે कहूँ बंदी कहाँ मैंने है कि विशिष्टाद्वैतवादी कल्पना पर मात्र नहीं स्पष्ट है आगे मैं समझाऊंगा कि विशिष्टाद्वैत में जो विशिष्ट शब्द है वो कहाँ बताया गया है यानी अपन ऊपर चलेंगे तब पता क्योंकि हमें यानी उनके यहाँ ये श्रुति को जो अर्थालाप किया गया ना वो 4 भाग में इन्हें बांटी और 4 भाग में बांट के यानी शरीर विशिष्ट ब्रह्म और ऐसे करके इन्हें अलग किए हुए हैं. સર્વવાદ અનવસર પરાહત જ છે. विशिष्टाद्वैत नहीं पढ़नी थी द्वैताद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत यहाँ रहो और आप सब समझो ऐसे क्या चल સર્વવાદ અનવસર પરાહત જ છે. વાદ માત્ર ભ્રાંતિ કલ્પિત છે. सर्ववाद अनवसर पराहत क्या कहते हैं यानी सर्ववाद अनवसर पराहत छे वाद मात्र भ्रांति कल्पित छे कोई पण वादમાં બ્રહ્મનો સ્પર્શ નથી તથાપિ બ્રહ્મ સ્વતઃ સ્વેચ્છા વડે સર્વવાદને અનુકૂળ થઈ જાય છે. યાદ રાખો વાક્ય પઢો ના ये देखो अनवसर पराहत के लिए अनवसर पराहत को मालूम तो पहुंचो यदि आपकी परीक्षा बताओ संस्कृत की आप तो फिर क्या बात है आप तो करो बोली ऐसी क्या बात है. अब देख लो हिंदी ना हो तो हिंदी हो जाएगी. गुजरात बना दिया अनवसर पराहत वो एक अनवसर पराहत एक